जाती है। तो यह आपके सामने कंप्लीट मैंने चीज़ें आपको रिवाइज करवा दी हैं। अब पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़े। इसमें क्या है, जीवन कौशल के विकास के बारे में बात की गई है। तो जीवन कौशल के विकास के बारे में बात करें, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सहानुभूति, सिंपैथी के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, दूसरे अर्थ क्या होता है सहानुभूति क्या है, दूसरों के अर्थों के समझना। भाई थारे 4 दोस्त हो, एक आया को भाई लोगो थारो जिकन बैठ के तेरे थारी सुख दुख की बात बता उसको, ओ है ना, उकन क्यों बैठ के बता, और उकन थे को नहीं, कोई भी आदमी बैठ के उन अपनी दिल की बात बता सका है, वो कोई नहीं कौन बतावा, थानों पर पूरा विश्वास है, तो वो कया को आदमी सहानुभूति वाला आदमी है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकता है, दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है और उनको अनुभव कर सकता है। मतलब दूसरा का दुख ना आपको दुख समझे, ऐसा को आदमी है। कह करी को नहीं कि भाई यार वो फलाना आदमी तो बहुत बढ़िया है, दूसरा का दुख ना आप जाए को दुख माने, तो उस प्रकार के आदमी को क्या कहा जाता है, सहानुभूति वाले आदमी के नाम से जाना जाता है। सहानुभूति से मानव संबंध मजबूत होते हैं, और जब आदमी एक दूसरे से सहानुभूति करते रहे, आदमी एक दूसरे से प्रेम की बात करता, जब एक दूसरे से आदमी प्रेम भाव से रहे, तो इससे क्या है, जो मानव का जो संबंध एक दूसरे के साथ बाकी हमेशा स्ट्रॉन्ग रही, मजबूत रहे इस चीज़ से। अगले वाला क्या है, ये समाज के में करुणा, सहयोग और भाईचारे को बढ़ाता है। ये क्या करता है, जो समाज होता है उसमें करुणा, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इन क्या भाई, कोई भी आदमी के साथ थे बैठ के उन्हें अपनी दिल की बात बताते रहो, जो हर चीज़ बता दो, तो इससे क्या है, अपना जो समाज में क्या बैठा है, करुणा को भाव, प्रेम भाव बढ़ा है, सहयोग एक जगह इकट्ठो रहने को और भाईचारा को भाव भी बढ़ा है। कार्यस्थल और परिवार दोनों में आवश्यक कौशल है। और सहानुभूति के भाई एक बात बताओ, थारा परिवार में कोई ना कोई एक आदमी है जो दूसरा की बात समझ ले, उन कोई भी आपकी बात बताते हुए, तो यूँ क्या है, आपने जो घर की बात और दूसरा आदमी कौन सा वो क्या करे, सब ने मिला जुला के चल रहा है, वो सब ने बैठ के समझाते कि भाई तन यो गलती कर रहे हो तू, और नहीं मत करया कर, यह चीज़ सही करनी चाहिए तन, है ना। तो हर चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कार्यस्थल हो, मतलब जठे थे काम करो। अब कोई काम करने वाली जगह होते बोस हैं को मायने पड़ो, थार कोई बात कर दिया, थार कोई कौन बताओ को, यूँ के थोड़े दिन चलो थारा काम समझना तो पड़ेगा। अगर आप इंसानी रिश्तों को नहीं समझ पाओगे तो काम किससे करवाओगे। तो यही है, ये सहानुभूति का जो गुण है, ये आपको कहाँ पर मदद करता है, कार्यस्थल जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर भी मदद करता है, और परिवार होता है वहाँ पर भी आपको मदद करता है, दोनों की चीज़ें आपको मदद करता है। महत्व की बात करें, सामाजिक समरसता और मानव मूल्यों का भी आधार दिखाई देता है। तो इसमें क्या होती है, जो सामाजिकता होती है उसमें समरसता, एकता भी दिखाई देती है, और मानव के जो मूल्य होते हैं उसका भी आधार दिखाई देता है। तो दोनों की जो दोनों चीज़ें वो इसमें दिखाई पड़ती हैं आपको। अगले वाला पॉइंट है अनुकूलशीलता, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, आपको इसका अर्थ क्या होता है, परिस्थितियों और परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को डालने की क्षमता। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी आपके साथ अनुकूल व्यवहार है, उसी हिसाब से खुद को डाल देना क्या कहा जाता है, अडेप्टेबिलिटी के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे माहौल में आप रहते हो उस हिसाब से आपका व्यवहार हो जाता है, उस हिसाब से आप रहने लग जाते हो, उसी को क्या कहा जाता है, अडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। अब मान लो थे नया नया पहली बार क्या हो थे दूसरी जगह जाके रहने लगा, मान लो कि शहर में थे कोचिंग करने गया, अब के भाई गांव में रहा करता, थारकन 4 आदमी थारा आस पास बैठा करता, अब एक एकला रहने लगा, मन कौन लाग रहे हो। लेकिन धीरे धीरे के भाई अब थे नौकरी करके भी लागोगा, घरों बाहर नहीं निकलना होगा, लड़का तो खास करके भाई कमाने भी जानो था बाहर ने, तो थान के अलग अलग वातावरण में के अडेप्ट करना पड़ेगा, माहौल में बदलना पड़ेगा, खुद ने डालना पड़ेगा। भाई जीवन में सदा ही थोड़ी रखो भाई लड़की शादी करके अपना हस्बैंड का घर जाएंगे और लड़का ही कमाना बाहर न जाएगा, तो घरों बाहर न तो सब नहीं निकलना जिंदगी में, तो क्या थान भी उठे के है कि उसके कि थारा जाए का माता पिता जाए का आदमी कौन मिले, उसके उनके साथ भी था एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई एक साथ बढ़िया भी बनेगी, कोई साथ बढ़िया को नहीं भी बनेगी, तो उन बढ़िया की विपरीत परिस्थितियां या बदलती हुई परिस्थितियां खुद न डाल देने के अलावा है अनुकूलनशीलता कहलावा है। ते तार सासरम सबके साथ हाली बनने लगी तो थे बढ़िया अडेप्टेबिलिटी वाला आदमी हो, बाहर ने काम करने गए थोड़ा उनकी उठे बनने लगी तो ठीक है थे बढ़िया अडेप्टेबिलिटी का है तार अंदर, ये चीज़ों समझ लो थे उतारना। आधुनिक समय में तकनीक, सामाजिक व पर्यावरणिक बदलावों से तालमेल बैठाना जरूरी है, और जैसे जैसे समय बदल रहा है, अब अडेप्टेबिलिटी भैया तो सामाजिक उदाहरण दे दियो, तकनीक भी बदलती जा रही है। पहले थारा माता पिता की फ़ोन कौन चलाया करता, लेकिन आज के समय बिना फ़ोन का कोई काम हो भी कौन सके, तो अया को नहीं क्या भाई फ़ोन न छोड़ दें के सारा दिन एक ही लगे ना, तो जो बदलती तकनीक है उनको सीखना भी जरूरी है, उनके साथ क्या तालमेल बैठाना भी जरूरी है। आपको ये सिद्धांत आपकी सामाजिकता में भी काम आता है कि भाई सामाजिक रूप से भी इंसान को क्या है, सभी के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है। अगर तालमेल बैठाओगे तभी समाज में क्या हो, आगे बढ़ पाओगे।
अगले वाला क्या होता है ना, पर्यावरणीय बदलाव। तो जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है भाई। पहले को देखो, आज पहले क्या है कि वातावरण अलग होया कर, तो आजकल गर्मी देखो कहीं की जोर की पड़े, सर्दी पड़े, वह भी एक्सट्रीम में पड़े है। तो पर्यावरण में भी जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं समाज में। तो जो चीज़ें समय चाहे समाज में हो, चाहे तकनीक में हो, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे घर गृहस्थी में हो, कहीं पे भी जो चीज़ हो, जो आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उन बदलावों को क्या स्वीकार करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, अनुकूलनशीलता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, संकट की घड़ी। जैसे महामारी हो गई, अनुकूलन से जीवन रक्षा में सहायक होती है। तो जैसे कि आपके सामने अब कोरोना आ गो, अब कोरोना में क्या है भाई, सब लोगों ने डर को सो माहौल बढ़ रहे हो कि आप ना जिंदगी में आपनों के उसी के नहीं उसी। उस समय आपको कैसा रखना पड़ता है, खुद को एकदम मतलब अनुकूल जो इन्वायरमेंट जो वातावरण होता है उसमें खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन देखो वो समय तो चला गया, अब कोई आदमी घबरा जाए तो घबरा के तो आदमी वहीं मर जाए, है ना। अब तो टेंशन में तो वहीं आ जा, तो घबराना नहीं, जीवन में परिवर्तन आएगा और उन परिवर्तन के स्वीकार करना है। कई लोग के भाई बकाया करें, कोई तो रो रो के जिले, कोई हंस हंस के जिले, तो भाई रो रो के क्यों जीनो, जिंदगी तो जीनी है सबने, मुश्किल है सबका जीवन में, को कोई व्यक्ति जी का जीवन में मुश्किल है को नहीं, सबका ही। तो अपना के हंस हंस के जीनो चाहिए, परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए, चाहे परिवर्तन अच्छा हो चाहे परिवर्तन बुरा हो। अगला क्या है, अगर आप अच्छे से अनुकूलन क्षमता आपके अंदर जल्दी से इन्वायरमेंट में ढल जाते हो, दूसरों के साथ आपके अच्छे से बनती है, तो उससे क्या हो कि आपको जीवन में जल्दी से सफलता बहुत जल्दी मिलेगी और नेतृत्व और तनाव प्रबंधन में भी आपके सहायक हो जाएगी। मतलब आप क्या कर लोगे, नेतृत्व करने में भी अच्छे व्यक्ति बनोगे और आपका जो तनाव प्रबंधन करने में भी आप अच्छे व्यक्ति साबित होंगे। तो दोनों के दोनों जो आपके अंदर जो गुण है वो इसमें सही साबित होंगे। अगले वाला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्विंग द नेचुरल सोर्सेज। तो जो प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण है, संसाधन होते हैं, उनके संरक्षण की बात करेंगे। कैसे चीज़ों का संरक्षण किया जाता है, जैसे जल, वायु, वन और खनिज है, इन सब चीज़ों का अपन क्या करते हैं, सतत और जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं। मतलब आपके सामने जो जल हो गया, वायु हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, जो ये सब चीज़ें वस्तुएं हैं, इनको क्या किया जाता है, इनके जो प्राकृतिक संसाधन है इनका जो संरक्षण किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के रूप में जाना जाए। અહીંયા कौन समझ में मैं समझाऊँ, पानी थे नहाओ, जब के करो पानी ने खुलो छोड़ दो चाल तो रहे। दूसरी बात क्या है, गाड़ी धोने लग जाओ तो ये पानी ढोल दो, पानी निरोई। अब अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, वना की बात करा, लोग के हैं आजकल देखो हर कटे कोई भी घर बनाओ पहले पेड़ काटते हो, जरूरी थोड़ी है, जरूरत वजह काटो, नहीं जरूरत वजह ना क्यों काटो, है ना। पेड़ काटो, एक काटो तो दो लगाओ। दूसरी चीज़ क्या है, खनिज होएगा बेफालतू में भाई, छोटा सा काम के लिए इंसान के मोटरसाइकिल लेके बाहर न चल जाओ, है ना, जरूरी थोड़ी आप पैदल चल के भी वो काम कर सका। इससे क्या है, एक तो अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रखो, दूसरी बात क्या है, अपनों जो क्या बोलिया करें खनिजी तेल वगैरह पर भी बचे। अब थारा में कई बार किया मार पाई थोड़ी ये सब की मैं क्यों बचावा, एक एक आदमी बचाओ जल्दी क्या, धीरे धीरे सब बचाएंगे, है ना। अगले वाला पॉइंट है संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए खतरा। तो अगर आप संसाधन है आपके पास, जो भी चीज़ें हैं, जल, पानी, वायु, खनिज, अगर इनका आप अंधाधुंध रूप से अगर उनका उपयोग करना शुरू कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जो भविष्य में इन सब चीज़ों का खतरा है वो पड़ता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। अगला क्या है, संरक्षण में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप चीज़ों को बचाकर रखोगे और आने वाली अपनी भविष्य की पीढ़ियों के बचा कर उनको आगे दोगे तो इससे क्या होगा, सतत विकास होता है कि मतलब वो चीज़ आपके भी काम आती है और आपके आने वाली पीढ़ियों के भी वो चीज़ है वो काम आ जाती है। अगले वाला पॉइंट है स्वच्छ भारत, जल संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा इसका हिस्सा होती है। तो आपके सामने जो स्वच्छ जल है ना, जल संरक्षण है और नवीनीकरण ऊर्जा है, वो क्या होती है, वो इसी चीज़ का आपके सामने हिस्सा होती है, किसका, प्राकृतिक संसाधनों का हिस्से के रूप में वो चीज़ जानी जाती है। इसका महत्व क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपके जो इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के जो संरक्षण के रूप में चीज़ों को जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट बढ़िया अपन, ज्ञान संसाधनों को साझा करना। मतलब क्या है, ज्ञान और अनुभव दूसरों को साझा करना। मत थाने कह करूँ ना कि वीडियो ने शेयर कर दो, क्यों क्योंकि ज्ञान बांटा बटायर ज्ञान जो दाब के रख लेना वो कोई काम को नहीं आ, समझ में आ गया ना। तो भाई है ज्ञान है जितना बांटोगा, जितना दूसरा लोगों तक शेयर करोगा उतना ही बटको। अहिया भी नहीं समझ में आ थे, एक बात बताओ थे, खुद पढ़ो और थारा दोस्त ने अगर मान लियो वीडियो पूरा देखे सबके में समझ मांगो, थारा बैठ के 5 में थारा दोस्त ने सारी चीज़ पढ़ा देना, थारा दुगुनी चीज़ याद हो जाएंगी।
है ना। और यूँ टेक्नोलॉजी को लाइकर्स को मेरे वीडियो शेयर कर दिया करो थार जितना भी दोस्ती होने सब ना। तो इससे क्या जाए ज्ञान है दूसरा ने बढ़ाओ से बढ़ा है। और हाथ मिलकर बात कह कि भाई अगर आपको आदमी बढ़ा ना गए तो बढ़िया एक कदे तो काम वही है। तो इससे क्या है कि उसके क्या अपना जीवन में उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिले और कोई नहीं मिल जा, कोई तो आगे बढ़ रही है। तो यही है ज्ञान है वो दूसरों तक शेयर जरूर करना चाहिए, साझा जरूर करना चाहिए। इसमें क्या है शिक्षा अनुसंधान व तकनीकी विचार नवाचारों में सहयोग की संस्कृति बढ़ती है। तो इससे क्या होता है जो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई जो शिक्षा देखने को मिलती है और जो अनुसंधान जो रिसर्च करते हैं इसमें क्या होती है तकनीक के जो नवाचार देखने को मिलते हैं उससे जो संस्कृति है वो हमारी आगे बढ़ती है, इसमें भी फायदा होता है। अगला पॉइंट क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स का ज्ञान आदान प्रदान के उदाहरण। तो इससे क्या होता है जो ऑनलाइन जो आपके सामने प्लेटफॉर्म होते हैं उसके जो ओपन सोर्स होते हैं उससे जो आपको ज्ञान है उसका आदान प्रदान है वो भी देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है ज्ञान बांटने से बढ़ता है भारतीय परंपराओं के मूल विचार है। और इसमें यह भी देखने को मिलता है कि ज्ञान बांटते हो तो ज्ञान बांटने से क्या होता है आपके सामने बढ़ता है, ये हमारी जो परंपरा है हमारी जो संस्कृति है उसका भी ये क्या एक प्रकार से हिस्सा है। समझ में आ रही है आपको हर चीज़ें अच्छे से कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, हमारी संस्कृति के अंतर्गत भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फ्लो चार्ट की बात करें अपन, फ्लो चार्ट क्या है आपके सामने जीवन कौशल का विकास करना। तो जीवन कौशल क्या आता है पहला क्या सहानुभूति। सहानुभूति क्या आती है आपके सामने मानवीय संबंध और सहयोग। तो सहानुभूति में क्या होता है भाई कोई व्यक्ति है उसके दूसरे व्यक्तियों के साथ कितने संबंध अच्छे हैं, दूसरों के साथ वो कितना मिलनसार है और दूसरों की भावनाओं को कितना जल्दी से समझ लेता है, उसी को क्या कहा जाता है आपको सहानुभूति के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है अनुकूल क्षमता। अनुकूल क्षमता क्या होती है बदलती परिस्थितियों में तालमेल। तो उसकी जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं उसको अपने परिस्थितियों में अनुकूल करना है। ये चीज़ ना कहीं याद कर सको भाई लड़की अपने सास रह जाएंगी तो ना आपके सासू के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। सुबह शाम 8 बजाए काम तो चालक उनको रहना तो के साथ ही है, ननद होगी और ना वो परिवार होगो समाज होगो वो भी दूसरों घर ही है उनके साथ बना के रखना है। लड़का ही व्यापार ने काम करने जाना होना आपका कर्मचारी के साथ बना के रखनी है, दूसरा जो व्यक्ति है उनके साथ बना के रखनी है, जो आगे शादी हो के साथ भी बना के रखनी है। तो योग्य होगी उसको क्या कहा जाता है अडेप्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में क्या आता है सतत विकास करना। मतलब आप जो चीज़ों का उपयोग कर रहे हो वो आपके आने वाले बच्चे भी यूज करें। यहाँ कुछ समझ लो कि थारा कहना बोरवेल में पानी पी रहे हो ना वो थे भी प्योर थारा आने वाला बच्चा भी पिए ये हिसाबों करो बोरवेल में पानी को उपयोग करोगा तो थारा वो क्या रहोगे सतत विकास रखो और नहीं कर पाओगा नहीं कर पाए तो वो क्या सतत विकास में नहीं आओ। इससे क्या है अपना जो भविष्य है उसकी सुरक्षा भी देखने मिला है। ज्ञान संसाधनों को साझा करना। तो ज्ञान संसाधनों को साझा कैसे किया जाता है शिक्षा और नवाचार में प्रगति करके। तो इंसान अपने जो नॉलेज होता है उसमें और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़कर क्या कर सकता है ज्ञान और जो संसाधन होते हैं उसको साझा करने का कार्य करता है। निष्कर्ष की बात करें अपन जीवन कौशल जैसे सहानुभूति अनुकूलनशीलता संसाधन संरक्षण और ज्ञान साझा करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए समग्र प्रगति और सतत विकास का के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या बताया गया है हमारे जो जीवन कौशल की जो कुछ सहायक चीज़ें होती हैं जैसे सहानुभूति सभी व्यक्तियों को